तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहकते कदम। प्रीति, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, उसे लगा देना। तुमने अभी तक नहीं लगाया। पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। जी बस मैं अभी सी देती हूँ, प्रीति ने चुपचाप सर झुकाते हुए कहा। रवि शर्ट निकालकर प्रीति को दे देता है और कहता है, जल्दी करो, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। प्रीति फुर्ती से शर्ट में बटन लगाकर रवि का टिफ़िन भी तैयार कर देती है और रवि काम के लिए निकल जाता है। अभी रवि और प्रीति की शादी को 6 महीने हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही रवि प्रीति को गांव से शहर लेकर आया है, पर प्रीति यहाँ बहुत अकेला महसूस करती है। यहाँ ना तो कोई ऐसा है जिससे वह बात कर सके और ना ही रवि के पास ही उसके लिए समय है। रवि तो सुबह 8 बजे काम पर चला जाता है और रात को उसके आने का कोई समय नहीं है। रवि एक ऑटो ड्राइवर है। अभी उसकी नई नई शादी हुई है और पत्नी को भी पहली बार गांव से शहर लाया है, तो वह चाहता है कि किसी तरह की कोई कमी प्रीति को ना रहे। इसलिए वह सुबह से शाम तक काम करता है। वह प्रीति से बहुत प्यार करता है, पर उसे अपना प्यार जताना नहीं आता। ना ही वह प्रीति की पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानता है। अभी दोनों के बीच की शर्म और झिझक खुली नहीं है। प्रीति भी अपने मन की बात रवि से कहने में बहुत शर्माती है। 6 महीने की शादी में कुल 1 महीना ही दोनों एक दूसरे के साथ रहे होंगे, क्योंकि शादी होते ही रवि शहर आ गया था और उसके बाद बीच में केवल 2 बार ही गांव गया था। और अब की बार जब गांव गया तो प्रीति को भी अपने साथ ले आया। इस बीच रवि ने अपने लिए एक बढ़िया सा कमरा देखा और घर के कुछ सामान की भी व्यवस्था की, ताकि प्रीति को यहाँ रहने में कोई असुविधा ना हो। यहीं पास में एक लड़का तुषार भी रहता है। वह भी ड्राइवर है, पर वह किसी साहब की गाड़ी चलाता है। उसकी कमाई अच्छी हो जाती है, इसलिए उसके कुछ महंगे शौक भी हैं, जिसमें औरतों के पास जाना भी है। एक दिन तुषार की नज़र प्रीति पर पड़ी। प्रीति देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखते ही तुषार उस पर फिदा हो गया और उसने प्रीति पर डोरे डालना शुरू कर दिया। एक दिन प्रीति पास की दुकान से राशन ला रही थी, तब रास्ते में तुषार उसे मिला और सामने से बढ़कर उसे नमस्ते की। प्रीति तुषार को नहीं जानती थी, इसलिए थोड़ी हैरान हुई, पर तुषार ने बताया कि वह रवि का बहुत अच्छा दोस्त है और उसने कहा, भाभी जी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल दिया करो। और उसने प्रीति के हाथ से राशन का सामान ले लिया और प्रीति के साथ साथ बातें करता हुआ चलने लगा। प्रीति ने भी औपचारिकतावश पूछ लिया कि आइए चाय पीकर जाइए। तुषार को तो बस इसी मौके की तलाश थी और वह तुरंत तैयार हो गया। चाय पीते पीते उसने प्रीति के साथ बहुत सारी बातें की। गांव से लेकर उसके बचपन तक की बातें पूछ डाली। अब तो वह रोज़ किसी ना किसी बहाने से प्रीति से मिलने आने लगा और एक दिन उसने प्रीति को एक बहुत ही महंगा मोबाइल फ़ोन ला कर दिया। प्रीति ने मना भी किया कि वह इतना महंगा उपहार नहीं ले सकती, पर वह बोला, भाभी जी, मैं समझता हूँ, भाई साहब तो आपको इस तरह का तोहफा लाकर दे नहीं सकते और आप अकेली बोर हो जाती होंगी, इसलिए आपका मन बहलाने के लिए मैं यह लेकर आया हूँ, इसे रख लीजिए। प्रीति बोली, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं धीरे धीरे आपको जितने भी पैसे इस मोबाइल के हैं लौटा दूंगी। तुषार मान गया और इस तरह से प्रीति के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता रहा। धीरे धीरे प्रीति को भी उस पर विश्वास होने लगा। रवि भी तुषार के बारे में जानता था। उसे भी तुषार के घर आने से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। वो खुश था क्योंकि प्रीति खुश थी। मोबाइल के सहारे प्रीति का समय अच्छा कटने लगा। वह अपने घर पर भी बात करने लगी। अब वह जब चाहे अपनी माँ और ससुराल में बात कर सकती थी। अब तुषार धीरे धीरे बहाने से प्रीति को इधर उधर छूना शुरू किया। वह कोई ना कोई बहाना करके प्रीति को छू लेता। प्रीति भी कुछ ना कहती। पता नहीं क्यों प्रीति को भी उसका साथ और उसकी चुहन अच्छी लगने लगी थी। रवि को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी और ना ही वह प्रीति पर इतना ध्यान देता था, जबकि तुषार प्रीति की छोटी से छोटी बातों को पकड़ लेता और जी खोलकर उसकी तारीफ करता। एक दिन प्रीति तुषार के कमरे पर गई। उसका मोबाइल ठीक से चल नहीं रहा था। तुषार उसका अपने कमरे पर स्वागत करता है और कहता है, भाभी जी, बस अभी आपकी परेशानी हल करता हूँ, पहले मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। और वह जानबूझकर प्रीति के सामने अपनी शर्ट उतार देता है और अपने शरीर का प्रदर्शन करता है।
प्रीति भी चोर नज़रों से तुषार को ही देख रही होती है। तुषार के सुडौल और ताकतवर शरीर को देखकर प्रीति के मन में अजीब से विचार आने लगते हैं और प्रीति उठकर जाने लगती है। तुषार प्रीति को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रीति भी तुषार के साथ बहने लगती है और तुषार के हाथ उसके शरीर पर इधर उधर घूमने लगते हैं। वह धीरे धीरे प्रीति के शरीर को सहलाना शुरू करता है। प्रीति पूरी तरह से अपने होश खो बैठी है। अब तुषार धीरे धीरे करके उसके ब्लाउज के बटन खोलने लगता है। तभी अचानक से प्रीति को एक झटका सा लगता है और वह जैसे होश में आ जाती है। वह धक्का देकर तुषार को दूर कर देती है और तुरंत भागकर अपने कमरे पर आ जाती है। यहाँ आकर प्रीति सोचने लगती है कि आज वह क्या करने जा रही थी। अगर आज सही समय पर उसे सम्मति नहीं आती तो वह अपना और अपने पति दोनों का ही जीवन बर्बाद कर देती। वह दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से माफ़ी मांगती है और साथ ही साथ धन्यवाद भी कहती है जो उसे बहकने से बचा लिया, क्योंकि अगर आज प्रीति फिसल जाती तो फिर शायद कभी भी उठ नहीं पाती। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।